जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2019 में जिन 160 सीटों पर हारी थी बीजेपी, वहीं से पीएम मोदी करेंगे प्रहार। 2024 फतह करने के लिए बीजेपी ने तैयार किया मेगा प्लान। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में 7 आरोपियों के साथ पूछताछ करेगी एजेंसी। वहीं सीबीआई मामले में 21 मार्च को होगी सुनवाई। भारत ने पाकिस्तान के बहाने पूरी दुनिया को लताड़ा, कहा आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होते हैं, अच्छे या बुरे नहीं, इन्हें बांटा न जाए। ट्रेन में सिर्फ 40 से 70 किलो ही सामान लेकर जा सकते हैं यात्री, ज्यादा होने पर कटेगा चालान। महिलाओं का सम्मान और समानता का भाव बढ़ाकर ही भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है, पीएम मोदी। हल्के में नैले, खांसी, जुकाम, खतरनाक हुआ इन्फ्लुएंजा। कर्नाटक और हरियाणा में H3N2 वायरस से 2 लोगों की मौत, अब तक सामने आए 90 केस। पंजाब में ईंट भट्टों में कोयले की जगह पराली का होगा इस्तेमाल, 1 मई से लागू होगा नया नियम। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के सामने उठाए हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा, तो ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि उनकी सरकार के लिए भारतीयों की सुरक्षा सबसे अहम, भारतीयों को दी जाएगी पूरी सुरक्षा। पंजाब की मान सरकार ने पेश किया 1.96 लाख करोड़ का बजट, 300 यूनिट बिजली फ्री, 2.5 लाख नौकरियां, फसल बीमा की शुरुआत। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने किए कई बड़े ऐलान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुकी है पार्टी। सबका पर्दाफाश करूंगा, ठग सुकेश चंद्रशेखर का दावा। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की होगी अगली सुनवाई। यस बैंक ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, अब निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को मिलेगा सस्ता होम लोन। महिला अपराधों के निस्तारण में यूपी देश में टॉप पर, गोवा और पुडुचेरी को छोड़ा पीछे। पश्चिम बंगाल में अफीम की खेती कराना चाहती है सीएम ममता बनर्जी, केंद्र सरकार को पत्र लिखकर की परमिशन देने की मांग। भारत रूस की दोस्ती के आगे ढेर हुआ डॉलर, यूएस की बादशाहत होगी खत्म, सुपर पावर टोय फिश। शेयर बाजार के लिए ब्लैक डे, निवेशकों के 2.67 लाख करोड़ डूबे, 671 अंक टूटकर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 175 अंक धड़ाम। दिल्ली से बिहार तक लालू यादव के 15 ठिकानों पर ईडी के छापे, बेटा बेटी और रिश्तेदार भी रडार पर। मनीष सिसोदिया पर ईडी ने किया बड़ा खुलासा, कहा दूसरों के नाम पर खरीदे थे फोन, सबूत भी मिटाए। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बड़ा बयान, बोले अरविंद केजरीवाल के साथ ही वही होगा जो मनीष सिसोदिया के साथ हुआ। राज्यसभा के सभापति एम्पायर होने चाहिए, चीयर लीडर नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर भड़की कांग्रेस। भारत पाकिस्तान मतभेद सुलझाना चाहे तो हम मदद को तैयार, हम वाकयुद्ध नहीं चाहते, अमेरिका ने की पेशकश। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही रणवीर कपूर और सरदा की फिल्म तू झूठी मैं मकार, दूसरे दिन की कमाई 10.34 करोड़ रुपए रही। अब फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे काम करने के लिए हो जाइए तैयार, चीन की राह चला कर्नाटक। ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी, आरबीआई ने बनाया नया नियम। पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी हुई जारी, 12 मार्च को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का करेंगे उद्घाटन। त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले में जबरदस्ती घुसी कार, जांच में जुटी पुलिस। सिसोदिया और सत्येंद्र झा की सरगना, केजरीवाल अभी बाकी, बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 22 प्रस्ताव पर लगी मुहर, लिए गए कई अहम निर्णय। पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर पर फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने 32 राउंड फायरिंग कर खदेड़ा। पाकिस्तान को लगी मिर्ची, कूटनीति मोर्चे पर भारत का बड़ा दाव, ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को भेजा 20,000 मीट्रिक टन गेहूं। ताजा सर्वे 72% लोग पीएम मोदी को मानते हैं सबसे प्रभावशाली, राहुल गांधी को सिर्फ 5%। हवाई यात्रा होगी सस्ती, एविएशन फ्यूल का 26%, वेट अब होगा सिर्फ 2%। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में विवादित लेख पर भड़के अनुराग ठाकुर, बोले इनका मकसद भारत के खिलाफ झूठ फैलाना, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। राहुल गांधी के बयान पर भड़के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बोले अगर मैं चुप रहा तो संविधान के गलत पक्ष में रहूंगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गृह राज्य गुजरात में 154 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बीएसएफ की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 मार्च को केरल दौरे पर जाएंगे। त्रिशूर में रैली को करेंगे संबोधित। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद दुनिया ने की हमारे काम की सराहना। NPDRR के तीसरे सत्र में बोले पीएम मोदी। मार्केट में फिर कैंपा कोला का धमाल। रिलायंस ने लॉन्च किए 3 फ्लेवर पेप्सी कोका कोला से मुकाबला। ऐसा कहने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? राहुल गांधी के माइक बंद करने के आरोप पर बोले सभापति जगदीप धनखड़। मौसम की आंख मिचौली जारी। इन 5 राज्यों में आंधी बारिश तो 3 राज्यों में हीट वेव की उम्मीद। IMD ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। लगातार तीसरी बार चीन की राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग, सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले पहले चीनी नेता। पूर्व अग्निवीरों को दोबारा मिलेगा देश की सीमाओं की निगरानी का मौका। केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। डिजिटल इंडिया एक्ट से हटेगा सेफ हार्बर नियम। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट के लिए प्लेटफॉर्म भी बनेंगे उत्तरदायी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। MLC पूतना कांग्रेस में हुए शामिल। महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग को लेकर BRS नेता के कविता ने रखी 1 दिन की भूख हड़ताल। महाराष्ट्र विधान भवन में कद्दू लेकर पहुंचे विपक्षी विधायक। शिंदे सरकार के बजट का किया विरोध। मुकेश अंबानी ने बढ़ाया पॉलिएस्टर का साम्राज्य। रिलायंस ने 2 कंपनियों को खरीदा। मध्य प्रदेश के भोपाल में 1 लाख की भीड़ इकट्ठा करेगी आम आदमी पार्टी। 14 मार्च को बजेगा चुनावी बिगुल। नया TCS नियम बढ़ाएगा मुसीबत। अब विदेश में पढ़ रहे बच्चों का बढ़ जाएगा खर्चा। भारत को जल्द मिलेगी अमेरिकी राजदूत। नियुक्ति के लिए क्लोजर मोशन का चला दाव। पंजाब सरकार ने नहीं लगाया कोई नया कर। CM भगवंत मान बोले ये जनहितैषी बजट। महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया पर मंडरा रहा खतरा। 100 साल पुरानी इमारत की कमजोर हो रही नींव दीवार। कांग्रेस में युवा नेताओं का आकाश। CWC के गठन के लिए नहीं मिल रहे 50 साल से कम के लीडर। 1 दशक बाद ग्रेटर नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट पर फिर दिखेगा रफ्तार का रोमांच। 22 से 24 सितंबर तक मोटो बाइक रेस का होगा आयोजन। ED और CBI से हम डरने वाले नहीं। जांच एजेंसी के छापों पर बोली RJD। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में CM शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माधव नेशनल पार्क में छोड़े 2 टाइगर। बंगाल में रीनो वायरस का कहर जारी। फिर 3 बच्चों की मौत। अब तक 128 की गई जान। पश्चिम बंगाल में DA की मांग पर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर। ममता सरकार ने सख्त कार्रवाई करने की दी चेतावनी। मार्च में ही बिगड़े हालात। केरल के कुछ इलाकों में 54 डिग्री से ऊपर की गर्मी का एहसास। गोवा में स्कूल हुए बंद। राजस्थान के CM अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। प्रदेश के 30,000 विद्यार्थियों को मिलेगी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। 2 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। कर्नाटक विधानसभा चुनावी प्रचार के लिए भाजपा ने गठित की कमेटी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई संभालेंगे कमान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अब MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर नजर। ममता बनर्जी के गढ़ में बनेगी खास रणनीति। नागालैंड में 20 साल बाद नगरपालिका चुनाव का हुआ ऐलान। महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। पाई को तरस रहा भगोड़ा नीरव मोदी। जुर्माना भरने तक के नहीं है पैसे। जेल में कर्ज लेकर चला रहा खर्च। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 पहलवानों को दी अनुमति। अब भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI ट्रायल 2023 में ले सकते हैं भाग। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल का मुख्यमंत्री को लेकर विवादित बयान। बोले राजस्थान के सदाम हुसैन है अशोक गहलोत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
पंजाब की मान सरकार ने पेश किया 1.96 लाख करोड़ का बजट, 300 यूनिट बिजली फ्री, 2.5 लाख नौकरियां, फसल बीमा की शुरुआत। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने किए कई बड़े ऐलान। जी हां, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। वित्त मंत्री चीमा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट का प्रस्ताव रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,98,635 करोड़ रुपए होगा। वित्त मंत्री चीमा ने सदन को बताया कि पंजाब सरकार जल्द ही एक नई कृषि नीति लाएगी, जिसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने फसल विविधीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। साथ ही राज्य में फसल बीमा योजना भी जल्द शुरू की जाएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पेश किया गया यह पहला पूर्ण बजट है। इसके अलावा वित्त मंत्री चीमा ने विधानसभा में कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में आम आदमी क्लिनिक में अब तक 10.50 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 20% की वृद्धि के साथ 13,888 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया। चीमा ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए 2023-24 के लिए 9,333 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली सब्सिडी निर्धारित की गई है। वहीं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 74,620 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 12% अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही नई कृषि नीति लाएगी, जिसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है।